हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कुछ है, क्या कुछ कब क्या मिला है। और सेकंड वीडियो में हम साक्ष्य बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर किस स्थान पर कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हिंदू घाटी सभ्यता है उसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जो स्थान, हड़प्पा स्थान की सबसे पहले खोज हुई थी, इसलिए से हड़प्पा भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिंधु नदी थी उसके आसपास के एरिया में ज़्यादा स्थान मिले थे इस सभ्यता के, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है? हड़प्पा की खोज भाई किसने और कब की? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और पूछा जाए हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ये नहीं करना कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु के किनारे नहीं, हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। किसने की भाई? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। अगर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा स्थान कहाँ पर मिले, तो आप बताएंगे भाई गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुजरात में जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थान है वो सबसे ज्यादा गुजरात में मिले हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग है ना, जो मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे, तो उन्हें रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते थे। भाई कौन से रंग का प्रयोग करते थे? वो लाल रंग का प्रयोग करते थे और अपने बर्तनों को चमकीला बनाते थे, लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट देखिए भाई, प्रमुख फसल, इनकी जो प्रमुख फसल है वो गेहूं और जौ है। इनकी प्रमुख फसल गेहूं और जौ है। अगर पूछा जाए इनकी प्रारंभिक फसल क्या है, तो भाई वो कपास है। पहली फसल क्या है? वो कपास है। कपास का ये व्यापार भी करते थे मिस्र के साथ। जो इनकी अगर पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन जो सभ्यताएं हैं वो कौन सी, तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है और चीन की सभ्यता है। और कपास का व्यापार करते थे वो मिस्र के साथ। और कपास को उस टाइम क्या कहा? सिंड्रोम कहा जाता था। और इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंड्रोम सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सिंड्रोम सभ्यता। सिंड्रोम सभ्यता भी कहते हैं। सिंड्रोम भाई पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता में सिंड्रोम किसे कहते थे, तो कपास को कहते थे, सिंड्रोम कहते थे कपास को। अगला देखिए भाई, आगे क्या है? आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में जो उस टाइम में जो हमारे एरिया के पास एक सभ्यता और थी, वो थी रंगपुर की सभ्यता। ये जो रंगपुर की सभ्यता थी ना, ये भाई सौराष्ट्र में थी। कहाँ थी भाई? ये सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है अब भाई? अब सौराष्ट्र महाराष्ट्र का हिस्सा है। सौराष्ट्र वो महाराष्ट्र के साथ, तो रंगपुरी की जो सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में स्थित थी। अब देख, मोहरे जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे बनी होती थी वो सैल खड़ी से बनी होती थी। भाई किससे बनी होती थी? सैल खड़ी से बनी होती थी। अब देखिए भाई, आगे क्वेश्चन है अपरिचित धातु। वहां सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी के लोग थे वो लोहे धातु से परिचित नहीं थे। लोहे धातु से परिचित नहीं थे। अगर पूछा जाए किस औजार से परिचित नहीं थे, तो वो तलवार से भी परिचित नहीं थे। तलवार से भी परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब पूछ लिया जाए वो उस टाइम में कौन कौन सी धातुएं यूज होती थी, तो वो होती थी आपकी सोना, चांदी, तांबा, टीन और कांसा। कांसा मेन है भाई उस टाइम की। कांसा मेन है। कौन सी? कांसा। कांस्य बोलते हैं जिसे, कांस्य। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कौन सी भाई? कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों बोलते हैं कांस्य युगीन?
कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिंधु घाटी से सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा व टीन को बनाकर कांस्य कांस्य धातु का निर्माण करते थे, इसलिए उसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत नाम है भाई, हड़प्पा सभ्यता भी, सिंधु घाटी सभ्यता भी, सैंधव सभ्यता भी, कांस्ययुगीन सभ्यता भी, सिंड्रोम सभ्यता भी। तो आपको कुछ भी नाम से पूछ सकते हैं। अब देखिए भाई इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, विस्तार देखिएगा भाई, विस्तार कहाँ कहाँ बताया है भाई। इसका विस्तार है पश्चिम में बलूचिस्तान, पश्चिम में जैसे हमारे इंडिया में इधर पश्चिम में बलूचिस्तान तक था, पूर्व में अलीगढ़ अली आलमगिरीपुरी, आलमगिरीपुरी इधर उत्तर प्रदेश में पड़ता था भाई, आलमगिरीपुरी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। और उत्तर में मंदा या मादा भी बोलते हैं इसको, ये कश्मीर में पड़ता था, उत्तर में मादा। और दक्षिण में ये दाइमाबाद, दाइमाबाद इधर ये बम्बई में पड़ता था। और भाई इनकी इसकी आकृति पूछी जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वो क्या बनती थी, तो भाई वो त्रिभुजाकार बनती थी। कौन सी बनती थी भाई, त्रिभुजाकार आकृति बनती थी। और स्थान पूछ ले जाए, पश्चिम में वो बलूचिस्तान तक थे, पूर्व में वो आलमगीरपुर तक थे, और उत्तर में मदान तक थे, और दक्षिण में दाइमाबाद तक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग है C14, उसके आधार पर पता लगाया है कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता वो 3000 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक की है। 3000 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक की है सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए भाई अगला अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका जो नगर योजना है, नगर योजना है वो किस सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है, तो सबसे मुख्य विशेषता बताइए भाई नगर योजना। नगर योजना भाई बिल्कुल जो आज के सेक्टर है इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता बनी हुई थी। वहां पर जो गलियां थी वो समकोण पर काटती थी, गलियां थी वो जैसे कि भाई एक मिनट भैया, गलियां थी वो बिल्कुल जैसे ऐसे ये गली है, ये इधर गली है, तो ये बिल्कुल समकोण पर काटती थी। और जो घरों की जो दरवाजे थे वो गली में खुलते थे, घरों के दरवाजे गली में खुलते थे, और बिल्कुल समकोण पर सड़कें काटती थी। और जो ये समकोण पर सड़कें काटती हैं इसे बोलते हैं ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। अगर योजना पूछ लीजिए जो नगर योजना प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी, तो भाई वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे वो 4 वर्गों के लोग रहते थे भाई। कौन कितने वर्गों के, 4 वर्ग। एक शासन वर्ग रहता था, एक शासन वर्ग रहता था, एक योद्धा वर्ग रहता था, एक व्यापारी वर्ग रहता था, और एक आम आदमी जिसमें मजदूर व किसान आते थे। 4 वर्गों में रहता था। और ये 2 भागों में बटे होते थे भाई, कितने भागों में, 2 भागों में। भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो 2 भागों में बटे होते थे। जो पहले वर्ग में शासन वर्ग के लोग रहते थे, जो शासन करते थे वो रहते थे, और जो निम्न आम आदमी रहते थे वो दूसरे, उनका अलग रहने का स्थान होता था। और उनके जो एरिया होते थे, जैसे ये उनका एरिया है, वो ऊपरी स्थान पर शासन वर्ग रहते थे और नीचे वाला स्थान पर आम आदमी या मजदूर किसान रहते थे, व्यापारी रहते थे। और इनके जो ये इन एरिया में रहता था उनके चारों तरफ दुर्ग बने होते थे, यानी किलेबंदी होती थी उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर पूछ लिया जाए भी किस स्थान पर दुर्ग नहीं बने हुए थे, तो चौंदड़ों में दुर्ग नहीं बने हुए थे। जैसे कि भाई ये लोग रहते हैं, इधर शासन वर्ग है, इधर आम लोग हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ दुर्ग नहीं बने हुए थे। कहाँ नहीं बने हुए थे भाई, चूंदड़ों में नहीं बने हुए थे। अगर पूछ लिया जाए कि दोनों भाई शासन वर्ग और आम वर्ग दोनों में कौन सा स्थान है जहाँ दोनों में दुर्ग बने हुए थे, तो भाई दोनों में जो जो दुर्ग बने हुए थे वो बने हुए थे कालीबंगा में। कहाँ बने हुए थे भाई वे, कालीबंगा में बने हुए थे। दोनों में जो दुर्ग बने हुए थे वो कालीबंगा में बने हुए थे। और अगर पूछ लिया जाए भाई ऐसा कौन सा स्थान है मिला है जो हड़प्पा संस्कृति का जिसमें आपको या ये जो क्या कहते हैं ये दुर्ग, ये जो 2
वर्ग रहते थे वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, 3 हिस्सों में बटा हुआ था। हमने बताया ना कि भाई 2 हिस्सों में लोग रहते थे, एक उपले हिस्से में शासन के लोग शासन करते थे, वो जो बड़े लोग रहते थे वो रहते थे, और निचले हिस्से में आम लोग रहते थे। लेकिन जो धोलावीरी जगह है वहां पर 3 जगहों में बटा हुआ था, वहां पर 3 जगहों में बटा हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कि जो नगर योजना है में भाई 3 जगहों पर जब लोग कहाँ पर बटे हुए थे, तो वो आपको धोलावीरा में बटे हुए थे। अगर पूछ लिया जाए कि दुर्ग कहाँ पर नहीं बने हुए थे, तो वो चूंदड़ों में दुर्ग नहीं बने हुए थे। अगर पूछ लिया जाए कि दोनों तरह के जो लोग बसे हुए थे वहां पर दोनों में दुर्ग बने हुए थे, तो वो आपको काली बंगा में बने हुए थे। कहाँ पर बने हुए थे? कालीबंगा में। और मुख्य फसल की हमने बात की है भाई, मुख्य फसल की बात की है तो हमने बताई है आपको गेहूं और, 1 मिनट रुकिएगा, मुख्य फसल आपने हमने बताई है गेहूं और वह जो बताई है, मुख्य फसल में आपको गेहूं है जो बताई है। लेकिन भाई कुछ साक्ष्य और भी मिले हैं जिसमें एक फसल है जिसके जिसके बारे में नहीं पता लगाया गया भाई वो कौन सी फसल है, और उसे नाम क्या दिया गया है? ब्रांसिका जूसी। पूछ लिया जाए भाई सिंधु घाटी सभ्यता में एक अनाज का पहचान नहीं हुई है तो उस अनाज को क्या नाम दिया गया है, तो आप लिखोगे ब्रासिका। ये मैंने भाई पॉइंट में लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा ब्रासिका जूसी। ये नाम दिया गया है उस अनाज को जिस अनाज की पहचान नहीं हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हमारे जो लोग हैं उन्होंने क्या नाम दिया गया है भाई? ब्रासिका जूसी नाम दिया गया है। ठीक है भाई। अगला आगे देखिए, आगे एक जो लिपि है, लिपि कौन सी है भाई? लिपि है आपकी चित्रात्मक। चित्रात्मक का मीनिंग है कि भाई पढ़ी नहीं गई है ये लिपि। चित्रात्मक मीनिंग क्या है? कि ये लिपि पढ़ी नहीं गई है। और ये लिपि है, इसमें जो पहली लाइन होती है ना वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और जो दूसरी लाइन होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसलिए इसे सर्पलेखनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पलेखनी भी बोलते हैं। और एक कालीबंगा में एक लिपि मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की, कालीबंगा में मिली है भाई एक लिपि, जिसको जिसको है भाई जो नाम दिया गया है उसे पूछा जा सकता है कालीबंगा में जो लिपि मिली है उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसे ब्रेस्टोफेंड्रन लिपि नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है भाई? लिख लीजिएगा आप, ब्रेस्टोफेंडन ब्रेस्टोफेंडन लिपि नाम दिया गया है, ब्रेस्टोफेंडन लिपि, ब्रेस्टोफेंडन लिपि नाम दिया गया है। दोबारा से लिख देती हूँ भाई, साफ साफ नहीं लिखा गया। ब्रेस्टोफेंडन ब्रेस्टोफेंडन लिपि कहा गया है, जो लिपि कालीबंगा में मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की। और पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो जो निवासी थे वो किस मतलब कि किस जातियों के थे, तो वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। पूछा जा सकता है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो किस जाति के थे, तो वो थे द्रविड़ व भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय लोग थे। 2 जाति के लोग बताए गए हैं भाई, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय जाति के लोग बताए गए हैं। और एक आपके वो एक व्यक्ति है जिन्होंने जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को भाई जुड़वा राजधानी बताया गया है। अगर पूछ लिया जाए भाई किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया है, तो वो है भाई स्टुअर्ट पिगॉट, स्टुअर्ट पिगांट स्टुअर्ट पिगांट ने मोहनजोदड़ो
और जो आप हड़प्पा है, दोनों को जुड़वा राजधानी बताया है। ये मेन पॉइंट है भाई, ये मैंने आपको लिखे नहीं है, ये मेन पॉइंट है, ये जरूर याद रखने हैं, मेन इन्हीं में से पूछा जाता है। और जो लोग व्यापार करते थे तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली से करते थे, लेकिन मतलब कि पैसों का लेन देन नहीं होता था। जो व्यापार करते हैं तो एक वस्तु दी तो उसके बदले में दूसरी वस्तु ली, और जो तोल की इकाई होती थी वो 16 के अनुपात में होती थी। जो तोल की इकाई होती थी वो 16 के अनुपात में होती थी। अगर पूछ लिया जाए मांद है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा संस्कृति में जो मांद है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांद भाई उत्तर में कश्मीर में था, लास्ट का जो बिंदु था हड़प्पा संस्कृति का, वो मांद है वो चेनाब नदी के किनारे हैं। और रोपड़ है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है भाई पूछ रहे थे, तो वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और सबसे ज़्यादा स्थल हमारे मिले हैं भारत में, और दूसरे नंबर पर फिर मिले हैं पाकिस्तान में, और सबसे कम जो स्थल मिले हैं वो मिले हैं आपके अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 जगह पर ही मिले हैं। और पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या पसंद था, तो खेल कौन सा पसंद था, तो उन्हें शतरंज का खेल अधिक पसंद था। शतरंज का खेल अधिक पसंद था। और वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और भाई जो सेकंड वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी भाई किस किस स्थान पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। जो साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, कहाँ पर कुत्ता जो बिल्ली के पीछे भाग रहा है वो मिले हैं, कहाँ पर ईंटें अधिक मिली हैं, कहाँ पर मनकों की दुकान मिली है, और कहाँ पर भाई युगल समाधि मिली है, कहाँ पर एक नृत्यिका की मूर्ति मिली है। ये सभी आपको सेकंड वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगी, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। यहाँ से इनमें मेन क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है कि भी जिस अनाज की पहचान नहीं हुई है वो अनाज कौन सा है, तो वो ब्रासिका जूसी है। और लिपि पूछे जाए जो कालीबंगा में जो लिपि का जो नाम दिया गया है वो ब्रेस्टोफेन लिपि है। ये मेन क्वेश्चन है इसके। और सेकंड वीडियो में आपको फुल डिटेल में आपको भाई किस स्थान पर क्या क्या मिला है वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसी लगी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।